सोचिए, अगर आपने 2010 में सिर्फ 10,000 रुपये रिलायंस के शेयर में लगाए होते, आज आपके पास लाखों होते। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आपने तब निवेश क्यों नहीं किया। सवाल यह है कि आप आज क्या कर रहे हैं। क्योंकि सच यह है, 90% लोग शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही शुरुआत ही नहीं कर पाते। उन्हें नहीं पता कि पहला कदम क्या है, कैसे उठाना है और किस दिशा में चलना है। और इसी कंफ्यूजन में साल दर साल सिर्फ अफसोस बचता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पहली शुरुआत कैसे करें, यानी एक ऐसा प्रोफेशनल रोड मैप जो हर बिगिनर को चाहिए। क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन शुरुआत करना एक हिम्मत। बिना एजुकेशन के मार्केट में आना तलवार लेकर जंग लड़ने जैसा है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर। आजकल बहुत लोग सिर्फ 2 वीडियो देखकर सोचते हैं कि अब वो मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। शेयर मार्केट में पैसे की नहीं, समझ की जीत होती है। आपने सुना होगा नॉलेज इज पावर, लेकिन शेयर मार्केट में सही नॉलेज आपका आर्मर है। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ने सिर्फ नाम सुनकर जोमैटो का शेयर खरीदा और दूसरे ने पढ़ा कि कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, सिर्फ ग्रोथ पर चल रही है। जब शेयर गिरा, पहला पैनिक में बेच बैठा, दूसरा शांत रहा, क्योंकि उसे पता था कि यह शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। अंतर कहां था? एजुकेशन में। एजुकेशन क्यों जरूरी है? आप गलतियों से बचते हैं जो सबसे महंगी होती है। आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, टिप्स, व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब टिप्स पर। आप पैनिक में नहीं बेचते, बल्कि प्लान बनाते हैं। आपको पता होता है कि कब, कहां, कितना लगाना है। मार्केट में पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत अमीर हों, जरूरी यह है कि आप सीखने को तैयार हों। इसलिए शेयर खरीदने से पहले समझ खरीदिए, इन्वेस्ट करने से पहले एजुकेट करिए, क्योंकि जो लोग पहले सीखते हैं वही लोग बाद में दूसरों को सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा उठाती हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी आपको उस कंपनी का ओनरशिप मिल जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी आदि अपने शेयर्स को पब्लिकली लिस्ट करती हैं ताकि निवेशक उनका हिस्सा खरीद सकें। अब शेयर मार्केट का एक ही रूप नहीं है, इसमें कई सेगमेंट्स हैं जिनमें से आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके लिए क्या सबसे सूटेबल है। अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट की दुनिया में नए हैं तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इंडेक्स फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडिसेस को रेप्लिकेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको उन सारे स्टॉक्स में छोटे हिस्से मिलते हैं जो उस इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। इस तरह आपका पैसा डाइवर्सिफाइड रहता है, यानी एक ही जगह नहीं बल्कि कई कंपनियों में फैलकर आपका रिस्क कम होता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स की मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है और आपको मार्केट के साथ साथ ग्रोथ मिलती है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो खासकर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पैसिव इन्वेस्टिंग चाहते हैं और एक्टिव ट्रेडिंग की बजाय स्टडी ग्रोथ की तलाश में हैं। म्यूचुअल फंड्स भी एक शानदार विकल्प हैं। अगर आपको खुद से शेयरों का चयन करने में रुचि नहीं है या आपके पास वक्त नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा चलाए जाते हैं जो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं और आपके बिहाफ पर स्टॉक्स में निवेश करते हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं जो शेयर मार्केट में ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। इस प्रकार म्यूचुअल फंड्स एक सेफ और डाइवर्सिफाइड ऑप्शन प्रदान करते हैं जिससे आपके पैसे अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। ईटीएफ्स भी बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये लो कॉस्ट होते हैं और इंडेक्स फंड्स की तरह काम करते हैं, लेकिन इनका ट्रेडिंग बिल्कुल स्टॉक्स की तरह होता है। आप इन्हें बाय और सेल कर सकते हैं जैसे कि किसी स्टॉक को करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बाजार के डिफरेंट सेक्टर्स में लो कॉस्ट तरीके से निवेश करें तो ईटीएफ्स आपको एक अच्छा मौका देते हैं। इनका फायदा यह है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और आपको डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है। बिगिनर के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए? ट्रेडिंग और F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से शुरुआत करना बिगिनर्स के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। इनमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है जो बहुत ज्यादा टाइम और एक्सपीरियंस मांगती है। साथ ही इसमें निवेश करने से आपको बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसलिए
जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट की पूरी समझ नहीं हो जाती, तब तक F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना ही सही रहेगा। तो बिगिनर के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों ही आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा देते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद भी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ETFs में भी निवेश कर सकते हैं, जो आपको लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबल तरीके से मार्केट में निवेश करने का अवसर देते हैं। जोखिम से बचने और अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए शुरुआत में इन ऑप्शन से ही शुरू करें और धीरे धीरे शेयर मार्केट की पूरी समझ बनाएं। शेयर मार्केट में निवेश करते समय कुछ गलतियों से बचना है जो अधिकतर लोग करते हैं, जिसके कारण वे निवेशक कभी भी मार्केट से पैसे नहीं कमा पाते। तो आपको उन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे जल्दी पैसा कमाने की इच्छा से हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दें, दूसरों को देखकर निवेश करने से बचें, अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखें, पॉपुलर स्टॉक्स को बिना समझे खरीदने से बचें, अच्छे रिसर्च के बाद ही निवेश करें, शुरुआती सफलता से ओवर कॉन्फिडेंट न हो, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करें, मार्केट टाइमिंग पर भरोसा न करें, सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करें जैसे SIP, डिवर्सिफिकेशन करें, सारे पैसे एक जगह न लगाएं, इससे रिस्क कम होता है, स्टॉप लॉस और लिमिट सेट करके लॉस को नियंत्रित करें, स्टॉक सिलेक्शन से पहले अच्छा रिसर्च करें, समझे बिना निवेश न करें। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप पर, यानी डीमैट अकाउंट खोलना, लेकिन यहां भी चुनाव सोच समझकर करें, जिसमें कम ब्रोकरेज, अच्छा यूजर इंटरफेस, मोबाइल और वेब दोनों में स्मूथ एक्सपीरियंस, रिसर्च टूल्स उपलब्ध हों जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना खाता अभी खोल सकते हैं। सही रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य और स्मार्ट निर्णय बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो शिक्षा और रिसर्च का पहला कदम जरूर उठाएं। अगर आप सच में शेयर बाजार में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाएं, शिक्षा लें, सही जानकारी इकट्ठा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो निवेश शुरू करना चाहते हैं, और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं, इंडेक्स फंड सही शुरुआत है या म्यूचुअल फंड? कमेंट में जरूर बताएं। फाइनेंस गुरु के साथ मिलकर सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे